हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं बच्चों इलिप्स। और इलिप्स में आज हम लोग कुछ इलस्ट्रेशंस पहले करेंगे एंड देन इलिप्स, और जो लाइंस होती हैं लाइक कॉर्ड्स वगैरह, टेंजेंट्स वगैरह, उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आज हम लोग सीखने वाले। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक आशीष वाजपेयी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में आप हमारे ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग ऑफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग फोकस ऑफ द गिवन इलिप्स, given this figure to the focus of this ellipse, ठीक है। also find the area of the figure formed by these four lines, ठीक है। तो समझ में आ गया क्वेश्चन आपको। तो बेसिकली देखिए, अगर हम लोग इस वाले इलिप्स को देखें तो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, इसको ड्रॉ करते हैं हम लोग। दिस इज हॉरिजॉन्टल इलिप्स, और फोकस पे मेन आपको यहाँ पर फोकस करना है, फोकस पे फोकस करना है आपको, ठीक है। तो सेंटर 0,0 है, और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके जो वर्टेक्स है दे आर -5,0 एंड 5,0, ठीक है। तो ये लाइन जोड़ देते हैं हम लोग, और ये हमारी वाई एक्सिस है। तो ये फोकस जो होता है वो AE,0 एंड -AE,0 होता है। तो फटाफट आप जो है फोकस निकाल सकते हैं। तो E निकालिए उसके लिए। तो E की वैल्यू होती है √1 - B² A², ठीक है। तो 1 - 16/25, यानी E की वैल्यू कितनी आ गई? 25 - 16 9, यानी कि 3/5, ठीक है। तो जब आप इसका फोकस निकालेंगे इस वाले का तो वो AE होगा, AE। तो A कितना है 5 और E कितना है 3, तो ये 3 आ गया। तो एक तो पॉइंट इसका -3,0 होगा और दूसरा पॉइंट इसका 3,0 होगा। क्लियर है। तो इस वाले एलिप्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो ये निकाल लिया आपने। इस वाले दूसरे जो कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, उसके एंड पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे तो 7 and 0, -7 होगा, ठीक है। अब पता नहीं कहाँ से जा रहा है, एक रफ सा फिगर हम बना ले रहे हैं, बाकी पॉइंट से अपने को मतलब है। तो अगर हम लोग इसके पॉइंट्स को देखें तो दिस इज 0,7 एंड दिस पॉइंट इज 0,-7, ठीक है। अब ये कितना हो गया? √24, यानी कि यहाँ पे √24 आएगा, यहाँ पर -√24 आएगा। इसका जो आपके पॉइंट्स हैं दोज विल बी व्हाट? फर्स्ट यू विल हैव टू फाइंड आउट E। तो 1 - 24 डिवाइडेड बाई 49, इस बार ये है आपका माइनर एक्सेस, ठीक है। तो माइनर एक्सेस वाले का स्क्वायर लेते हैं हम लोग। तो 49 में से 24, तो यानी कि 5 और 4 में 2 25, तो ऊपर 5 और नीचे 7 हो जाएगा, ठीक है। तो B करोगे इस बार B, तो जब B करोगे तो 7 × 5/7 करोगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा दैट इज 0,5 एंड दिस वाला पॉइंट विल बी 0,-5। तो ये फोकस इससे जुड़ेगी, ठीक है। ये वाली फोकस इससे जुड़ेगी, ये वाली फोकस इससे जुड़ेगी, और ये वाली फोकस इससे जुड़ेगी, ठीक है। तो इन लाइनों की आपको इक्वेशन चाहिए। अभी देखो छिपा ही जा रहा है। अब बहुत आसान है भाई, देखो ये तो इंटरसेप्ट वाली है। तो पहली लाइन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो उसका इंटरसेप्ट देखिए, x का इंटरसेप्ट 3 है और y का 5 है। तो कैसे लिखोगे? x/3 + y/5 = 1। सेकेंड वाली लाइन को देखिए आप, सेकेंड लाइन को देखिए, सेकेंड में देखिए दोनों निगेटिव है। तो x/-3 + y/-5 = 1, सो यू कैन सेंड देयर -1। यहाँ पे आप -1 सेंड कर सकते हैं। थर्ड इसी तरीके से आप देखिए ज़रा,
तीसरी लाइन इसको कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। तो x अपॉन माइनस थ्री प्लस वाई अपॉन फाइव, तो x अपॉन माइनस थ्री प्लस वाई बाई फाइव इज इक्वल टू वन। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज व्हाट, x अपॉन थ्री प्लस, तो ये चारों देखें इंटरेस्टिंग आपको मिल गई हैं। x अपॉन थ्री प्लस वाई अपॉन माइनस फाइव इज इक्वल टू वन। ठीक है, क्लियर है। तो ये चार स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन आपको बतानी थी जो एक दूसरे की फोकस को जोड़ रही। अगर आप इनके डिस्टेंस को देखें, ये 5, ये 3, ये 5, ये 3, ये 5, ये 3, ये 5 और 3, तो दिस इज बेसिकली रोम्बस। ये रोम्बस है कि नहीं रोम्बस? तो रोम्बस में ये देखिए 90 डिग्री भी हैं इनके डायगनल्स, तो आपका जो एरिया होता है रोम्बस का दैट इज हाफ डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। अब डिस्टेंस निकाल सकते हैं आप, 5 और माइनस 5 के बीच की डिस्टेंस 10 होती है, तो एक डायगनल की वैल्यू 10 आ गई। 3 और माइनस 6 के बीच में 6 होती है, मतलब प्लस 3 और माइनस 3 के बीच में, तो हाफ इंटू 10 इंटू 6 यानी कि 2 5 या 10, तो एरिया आपकी 30 आई, 30 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है? समझ में आ गया ना? चलिए पहला क्वेश्चन आराम से आपने कर लिया। तो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। फाइंड द ई ऑफ द इलिप्स, eccentricity of the ellipse if the length of minor axis, if the length of minor axis is equal to focal length। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने मान लिया कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो है दैट इज 2b, उसको क्या मान लिया 2b, माइनर एक्सिस 2b है, और जो फोकल लेंथ है वो होती है 2ae, बिकॉज ae, 0 माइनस ae, 0 के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो b यहाँ से आ जाता है a। अब आपको एसेंट्रिसिटी चाहिए, आपको फॉर्मूला पता है कि b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस e स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर आप b की जगह a रख दीजिए, तो दिस विल बिकम a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस e स्क्वायर। तो a स्क्वायर कैंसिल हो गया है, तो e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस e स्क्वायर, तो 2 ट्वाइस ऑफ e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड e स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 प्लस ही वैल्यू हो सकती है एसेंट्रिसिटी की, एंड दैट हैज़ टू बी 1/√। ठीक है, इजी था, समझ में आ गया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड एवरीथिंग फॉर द इलिप्स, मतलब जो जो पता कर सकते हो आप, लेटस रेक्टम हुआ, ये हुआ, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ठीक है, एसेंट्रिसिटी वगैरह। सो फाइंड एवरीथिंग फॉर द इलिप्स। ठीक है, तो हमारे पास है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 18x माइनस 16y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले स्क्वायर कंप्लीट करना होता है हमें, तो 9x स्क्वायर माइनस 18x, ठीक है, 4y स्क्वायर माइनस 16y एंड लेट अस पुट हियर 11। तो कुछ जगह मैंने छोड़ दी है। अब आप देखिए यहाँ पर 9 को कॉमन ले लें, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ऐसे करेंगे हम लोग। ठीक है, बिल्कुल सिंपल रख रहा हूँ मैं, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। 4y है यहाँ पर, तो माइनस 4y प्लस 4। अब आप देखिए कितना ऐड किया है, तो 9 यहाँ से ऐड किया और 16 यानी कि 11 प्लस 25, तो दोनों तरफ आपको 25 ऐड करना हो। तो 9 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर 4 टाइम्स y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पे 1 करना रहता है, इसलिए 36 से डिवाइड कर देंगे, तो x माइनस 1 का 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है? तो अब आप क्लियरली देख लो ये किस टाइप का इलिप्स है। दिस इज वर्टिकल इलिप्स। तो मेजर एक्सिस इसकी जो होगी वो y एक्सिस है। तो अब आपको क्या करना पड़ता है, एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए मैं ये बना लेता हूँ, बाकी आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, कर लेना बाकी सारी चीज़ें। एक तो सेंटर लिख लेता हूँ मैं इधर,
तो देखिए कोऑर्डिनेट्स को कैसे करते हैं हम लोग, एक कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई मान लेते हैं हम लोग, और एक स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई, यही चाहिए आपको। ठीक है, तो इसके आपको अच्छी खासी आदत रहनी चाहिए ये सब चीज़ें करने की। एक सेकंड थोड़ा बड़ा बना देते हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और बड़ा बना, चलो ऐसे ही लिख देते हैं। सेंटर पता करना है, फोकस पता करना है, एसेंट्रिसिटी पता कर लें, एसेंट्रिसिटी, डायरेक्ट्रिक्स पता करना है, और बाकी की चीज़ें आप लेटस रेक्टम वगैरह सब पता कर सकते हो। ठीक है, इतनी चीज़ें मैं आपके लिए पता करता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखूँगा कैपिटल एक्स कॉमा वाई और स्मॉल एक्स कॉमा वाई। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम इसको लिखेंगे ओरिजिनल के तरीके से, कैपिटल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर, कैपिटल वाई स्क्वायर अपॉन 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के टर्म्स में चीज़ों को लिखेंगे। तो सेंटर क्या होता है कि कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0। अब कैपिटल एक्स क्या होता है भाई, कैपिटल एक्स इज बेसिकली एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 1 आ जाता है, यहाँ पे 2 हो जाता है, किसी को दिक्कत। अब कैपिटल एक्स तो 0 और y इज इक्वल टू बी होता है। ठीक है, फोकस अगर हम लोग बोले तो पहले तो हम लोग एसेंट्रिसिटी निकाल लें, एसेंट्रिसिटी निकाल लें। तो 1 माइनस, एक सेकेंड यहाँ निकाल लें, e इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस माइनर अपॉन मेजर का स्क्वायर रहता है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस, तो माइनर का स्क्वायर कितना है देखिए, माइनर का स्क्वायर इज 4 एंड मेजर का स्क्वायर कितना है, दैट इज 9। तो ये रूट 5/3 आई। अब जाए ये हो जाए वो हो, वैल्यू तो सेम ही आएगी, रूट 5/3 एंड रूट 5/3 दोनों केसेस में। मतलब हमें तो ओरिजिनल यही है, इधर वाला ही मेन है हमारे लिए, ये वाली वैल्यूज़। ठीक है, लेकिन इनको शिफ्ट करके ही हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। तो एसेंट्रिसिटी एक बार पता चल गया, तो बी का वैल्यू कितना है देखो, बी 3, तो रूट 5 है ना। तो यानी कि यहाँ पर 0 कॉमा प्लस माइनस रूट 5, बी लिखा मैंने, बी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बी लिखने में। 3 है, 3 बी इज़ 3, और 3 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3 करोगे तो इतना ही आएगा। यहाँ भी देखिए आपको शिफ्ट कर देना होता है, यानी कि 1 प्लस यही करना है और इसमें 2 प्लस यही करना है। शिफ्ट करते ना हम लोग, ये पॉइंट ऐड कर देते हैं जहाँ जहाँ पॉइंट की शिफ्टिंग करनी होती है, यहाँ नहीं करनी होती है। एसेंट्रिसिटी इज़ नॉट समथिंग विच इज़ रिलेटेड कि कुछ बनाना है अपने को। फिर आता है आपका डायरेक्ट्रिक्स। तो इस केस में y इज इक्वल टू बी बाई ई, वाई इज इक्वल टू बी बाई ई। ठीक है, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 होती है। तो b की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 डिवाइडेड बाई ई, दैट इज यानी कि रूट 5 डिवाइडेड बाई 3, तो ऊपर चला गया, यानी कि 9/√5। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/√5। तो यहाँ पर यहाँ कैपिटल Y होगा, कैपिटल Y। तो स्मॉल y करोगे तो 2 से ऐड कर दो, तो 2 प्लस माइनस 9/√5। दैट्स इट व्हाट यू हैव टू डू। बाकी सब पता करते रहो। दिस इज द ओनली वे जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, आप आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो और क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब थोड़े से लोकस के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ रॉड ऑफ लेंथ a plus b, rod of length a plus b moves in such a way that both extremities
both extremities at coordinate axis, both extremities remains at coordinate axis, remains at coordinate axis. ठीक है, point P divides the line, a point P divides the line, point P divides the line in B is to A, measuring from x axis, measuring from x axis. ठीक है, find the locus of point P, find the locus of point P. ठीक है, अब देखिए रॉड ऑफ लेंथ ए प्लस बी, पूरी रॉड की लेंथ ए प्लस बी है, मूव्स इन सच अ वे दैट द एंड्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज रिमेन्स एट हियर ओनली, मतलब इसके बाहर नहीं है, यहाँ चालू हुआ और यहाँ खत्म हुआ। ठीक है, तो इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि बोथ एक्सट्रीमिटीज रिमेन्स एट कोऑर्डिनेट एक्सिस, अ पॉइंट पी, यहाँ पर कोई पॉइंट पी है विच डिवाइड्स द लाइन इन बी इज टू ए, मतलब ये B है इतना लेंथ और इतना A, तो ये एग्जैक्ट B और A है, ये तो रेशियो दिया है, लेकिन A प्लस बी क्योंकि टोटल लेंथ है तो इट हैज़ टू बी लाइक कि दिस हैज़ टू बी B एंड दिस हैज़ टू बी A। तो अगर आप इस पॉइंट P को देखें तो इसके दोनों एंड से फिक्स डिस्टेंस है, तो इट शुड बी इलिप्स, क्योंकि हम लोगों ने बोला था तो पॉइंट P अगर इस तरीके से मूव करता है कि उसके दो पॉइंट से फिक्स दूरी पर बना रहता है, तो फिर क्या होगा कि दैट विल बी इलिप्स, है ना। करें कैसे, चलिए बहुत आसान होता है, आपको पता ही कि लोकस के क्वेश्चंस के लिए आपको पहले जो पॉइंट रहता है उसको h, k मानना होता है, फिर अब आपको कुछ और वेरिएबल्स मानने होते हैं। ठीक है, कुछ और वेरिएबल्स मानने होते हैं और फिर एक एक करके एलिमिनेट करने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एंगल थीटा मान लिया। ठीक है, तो ए और बी के टर्म्स में हमें इस एच और के को लिख कर यहाँ से चीज़ों को एलिमिनेट करना होगा। तो कैसे करें बताइए भैया। तो देखिए ये जो एच है वो ये दूरी है, एच इज़ दिस थिंग एंड के इज़ व्हाट दिस थिंग। तो आप देखिए ए के टर्म्स में एच कैन बी रिटन एज, सोल्यूशन यहाँ पर एच कैन बी रिटन एज ए कॉस थीटा and b can be written as like y, k can be written as b sin theta। कितना आसान है सोचिए आप। और अगर आप थोड़ा भी मैथ पढ़े हुए हो तो आप जानते हो कि इनको एलिमिनेट कैसे किया जाता है, साइन और कॉस को, साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर करके ऐड कर देते। तो ऑब्वियसली नाउ आई नो यू मस्ट बी नोइंग यस कि दिस नीड्स टू बी एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो इजी। तो h और k की जगह x रख दीजिए, तो x स्क्वायर, लेट मी राइट हियर मैन, दिस इज एलिप्स, x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो इजी। ठीक है, तो समझ गए आप, दिस इज हाउ यू नीड टू डू सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, जेई का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फटाफट करिए, जेई में पूछा गया था। तो यहाँ पर क्या है, C1 एंड C2, C1 and C2 are two fixed circles, C1 and C2 are two fixed circles with radii R1 and R2, with radii R1 and R2 such that C2 is contained in C1, such that C2 is contained in C1। तो C1 C2 दो फिक्स सर्कल है जिनके रेडियस R1 एंड R2 है, और जो C2 है वो C1 के अंदर है।
अ थर्ड सर्कल, आपका एक तीसरा सर्कल है, थर्ड सर्कल, अ थर्ड सर्कल C moves in such a way, moves in such a way, in such a way, moves in such a way that it touches, that it touches C1 internally, it touches C1 internally and C2 externally, and C2 externally, C2 externally. Then find the nature of the nature of the locus of its center, nature of the locus of its center. मतलब आपको ये बताना है कि ये एलिप्टिकल है कि हाइपरबोलिक है कि पैराबोलिक है, स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, क्या है, ये आपको केवल बताना था, नेचर ऑफ द लोकस ऑफ इट्स सेंटर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है, समझना होता है, एंड एवरी क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इट। तो C1 और C2 दो फिक्स सर्कल हैं जिनके रेडियाई, और C2 जो है C1 के अंदर ही है। तो आप क्या करें एक सर्कल C1 बड़ा सा बना लेते हैं। बना लिया आपने। इस C1 सर्कल के अंदर इसका सेंटर ही मैंने C1 मान लिया, ठीक है। इसके अंदर एक छोटा सर्कल बना लिया हम लोगों ने, C2 सर्कल बना लिया भाई, किसी को कोई परेशानी तो नहीं। ये C2 सर्कल बना लिया, इनके रेडियस भी फिक्स कर दिए गए गाइस, दिस इज R1 और इसका जो रेडियस है दैट इज R2, ठीक है भाई। एंड C2 इज कंटेन्ड इन C1। नाउ अ थर्ड सर्कल moves in such a way that it touches C1 internally and C2 externally. Wow. So there is one or more circle which is variable circle. It is such that कि it touches, this is C circle I am taking, कि C1 को तो देखिए इंटरनली टच कर रहा है, अंदर है उसके, और C2 को एक्सटर्नली टच कर रहा है, इसका R रेडियस मान लेते हैं हम लोग इसका R2 था। तो देन फाइंड द नेचर ऑफ द लोकस ऑफ इट्स सेंटर। तो इसके जो लोकस हैं सेंटर के, उसका मतलब जो भी सेंटर है इसका, उसका लोकस फाइंड आउट करना है। तो एक चीज़ आप देखिए कि जब ये एक्सटर्नली टच कर रहा है तो C2 हैज़ टू बी R प्लस R2, C2 हैज़ टू बी R प्लस R2। अच्छा C1 क्या होता है, जब इंटरनल टच होता है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं, है ना। सो दैट इज R1 माइनस R, ये सब आपने सर्कल में पढ़ा है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, C2 प्लस C1, ठीक है। अब आप देखिए R और माइनस R कैंसिल हो गए और R1 प्लस R2 हो गए। अब ये कांस्टेंट है, दिस इज व्हाट, दिस इज कांस्टेंट, एंड दीज टू पॉइंट्स आर आल्सो फिक्स पॉइंट्स, और C जो है वो वेरिएबल पॉइंट है। तो ये ऐसा कहाँ दिया गया था, याद है, PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू 2A हो जाए तो वो हमारा क्या हो जाता भाई, एलिप्स। तो इस कंडीशन की हेल्प से वी कैन से कि दिस C is moving in the locus of ellipse, C is moving in the locus of ellipse, ठीक है। तो लोकस पता चल गया कि लोकस इलिप्स है। चले आगे बढ़े, तो कौन सा क्वेश्चन आज का था हम लोगों का। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने, ये सेकंड क्वेश्चन कर लिया, ये थर्ड क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर है भाई, समझ में आ रहे हैं आपको क्वेश्चंस इलिप्स के। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आ चुके हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि प्रूव दैट the locus of in center of the variable triangle in center of the variable triangle
PF1 F2 is an ellipse, is an ellipse, is an ellipse whose eccentricity is, whose eccentricity is, whose eccentricity is root 2e upon 1 plus e, root 2e upon 1 plus e, where e is eccentricity of the, where e is eccentricity of the standard ellipse, where e is eccentricity of the standard ellipse, standard ellipse. ठीक है, and P moves on the standard ellipse, P moves on ellipse, P moves on ellipse, P moves on ellipse, and F1 and F2 and F1 and F2 are the foci of, are the foci of the standard ellipse, foci of the standard ellipse. ठीक है, तो प्रूव दैट द लोकस ऑफ द इन सेंटर ऑफ द वेरिएबल ट्राइंगल PF1 PF1 F2 is an ellipse whose eccentricity is root of 2e upon 1 plus e, where e is eccentricity of the standard ellipse. P moves on ellipse and F1 and F2 are the foci of the standard ellipse. ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, बोलो बोलो। अच्छा क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिएगा। तो स्टैंडर्ड इलिप्स मतलब वही अपना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वही हमारा स्टैंडर्ड इलिप्स है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली हमें निकालना है, देखिए इन सेंटर का लोकस, प्रूव दैट द लोकस ऑफ द इन सेंटर ऑफ द वेरिएबल PF2 इज एन इलिप्स हुज एसेंट्रिसिटी इतना 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 एंड P इज समथिंग दैट इज मूव्स ऑन एंड F1 एंड F2 आर द स्टैंडर्ड इलिप्स। तो देखिए, तो तीन ट्राइंगल आपको, एक तो P है जो कि इलिप्स में चल रहा है, F1 फोकस है एंड F2 फोकस है। तो यहाँ ट्राइंगल आपको बनाना है PF1 F2, PF1 F2, ठीक है। तो ये हमारा ट्राइंगल है, इसका जो एंड सेंटर है उसका आपको निकालना है। तो ये आपने पढ़ा होगा कि जो फॉर्मूला होता है इन सेंटर का वो AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C होता है। H इज इक्वल टू AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C। ये जो है हमारा H होता है और K में सेम थिंग हैपन्स विद Y, तो AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन A प्लस B प्लस C होता है। ठीक है, क्लियर है भाई। तो ये PF1 F2 है। अब जो हमारा ये जो भी पॉइंट है, अच्छा इसको नॉर्मली हम लोग F2 बोलते हैं, उसको F1 ना, किसी को ये लगे कि अरे, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये तो आप जानते हो कि ये AE, 0 है और ये जो है ये माइनस AE, 0। P वाला पॉइंट आपको मानना पड़ेगा, दैट इज A cos थीटा, B sin थीटा। अब मेन पॉइंट ये है कि आपको देखिए, एक तो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो H है एक कोऑर्डिनेट, मतलब एक तो कोऑर्डिनेट A cos थीटा जैसे x का, दूसरा आपका प्लस AE है और तीसरा है माइनस A3। अब ये लेंथ भी चाहिए, यानी कि PF1 चाहिए, PF2 चाहिए। चलिए F1 F2 तो आसान है, दैट इज 2AE, तो वो मिल गया अपने को। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा टू फिगर आउट। लेकिन आपको याद होगा कि हम लोगों ने कहा कि रैदर देन फाइंडिंग आउट, ये जिसको बोलते हैं फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, आप डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकालें। स्टैंडर्ड इलिप्स के अंदर आप
जो है डायरेक्ट्रिक्स से दूरी निकालें, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, a माइनस ए ई कॉस थीटा ये हो जाएगा इस पॉइंट का डिस्टेंस। ये कैसे हो गया भाई, याद करो a माइनस एक्स सी और इधर वाले का a माइनस एक्स सी ये डिस्टेंस होता था, तो x क्या है, a कॉस थीटा, तो दिस इज a माइनस ए ई कॉस थीटा, ये आपका ये वाला लेंथ हो गया। तो दूसरा वाला जो लेंथ होगा दैट विल बी प्लस बेसिकली। तो ये मेन चीज़ है, देखो ये इसी के लिए ये क्वेश्चन है और कोई बात के लिए क्वेश्चन नहीं है। ये चीज़ आपको अच्छे से पता रहनी चाहिए, दिस इज a प्लस ए ई कॉस थीटा। और ये अभी पिछले क्लास में कराया हमने, फॉर्मूला बताया a माइनस एक्स ई, एक्स कोऑर्डिनेट जो भी है उसको e से मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस एक्स ई, तो यहाँ पे a कॉस थीटा है तो जस्ट वी हैव पुट कि x की जगह हम लोगों ने a कॉस थीटा दोनों जगह पुट किया है। क्लियर है? अब आपको कुछ नहीं करना, आपको इस फॉर्मूले के अंदर a ठीक है, जैसे मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट रख रहे हैं तो उससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कोऑर्डिनेट रख रहे हैं तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये लेंथ को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कर दीजिए भाई, कौन रोक रहा है। जगह की थोड़ी कमी है तो उस कमी को हम लोग अगले वाले में निपटा देंगे, ठीक है। तो h निकालने के लिए हम इधर से ले रहे हैं a माइनस ए ई कॉस थीटा एंड मल्टीप्लाई दिस with this side that is minus AE, then plus अगली बार a plus AE cos थीटा a plus AE cos थीटा और इसको मल्टीप्लाई करिए AE से। थर्ड टाइम आप क्या करिए, 2AE को मल्टीप्लाई करिए a cos थीटा से, 2AE को मल्टीप्लाई करिए a cos थीटा, द पॉइंट ऑफ दिस इज entire thing that is ax1 plus bx2 plus cx3। अब यहाँ पर दूसरा क्या है भाई, लेंथ a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a माइनस ए ई कॉस थीटा प्लस a प्लस ए ई कॉस थीटा और यहाँ पे 2a, ये लेंथ है आपका। अब देखिए ये निपट चुके हैं और 2a प्लस 2a ये आपका पॉइंट आ जाए। यहाँ से भी मल्टीप्लाई करके चलिए देख ही लेते हैं हम लोग कि क्या हो रहा है। तो यहाँ देखिए माइनस ए स्क्वायर ई, चलिए लिखना शुरू करते हैं, माइनस ए स्क्वायर ई माइनस ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस थीटा, यहाँ पर आपका ए स्क्वायर ई प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर हो रहा है 2a स्क्वायर ई कॉस थीटा, ठीक है, इतना ही तो होगा। और इधर की साइड देखिए आप 2a प्लस, यानी कि 2a को कॉमन ले लें तो दिस इज 1 प्लस ई। अब देखो कुछ तो कट ही रहा होगा भाई, बहुत कुछ तो नहीं कट रहा है, ये इतना कट रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो काफ़ी चीज़ें और यहाँ पे कॉमन लेने को आपको मिल रही, जैसे क्या कॉमन लेने को मिल रहा है भाई ए ई कॉस थीटा को कॉमन लेने को मौका बहुत ही अच्छा शानदार मौका यहाँ पर मिलता हुआ, ठीक है। पहले लिख लेते हैं h इज इक्वल टू 2a स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस थीटा प्लस, हाँ इधर तो a कॉस थीटा होगा, बिल्कुल करेक्ट है, 2a स्क्वायर ई कॉस थीटा अपॉन 2a, कुछ कटेगा, लग तो रहा है ऐसा कि कुछ कटेगा भाई, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए आप h क्या कॉमन लोगे, 2a स्क्वायर ई कॉमन लोगे आप, तो ऊपर आपके पास बच रहा है, और कॉस थीटा भी लोगे, कॉस थीटा भी लोगे, तो इधर से तो बचेगा e प्लस 1 और नीचे भी आपके पास e प्लस 1 ही, 1 प्लस ई लिखो जाए, ये लिखो, और ये आपके पास है 2a, तो e प्लस 1 कैंसिल, 2a कैंसिल। तो बेसिकली अगर आपने देखा होगा तो h आपके पास अब ए ई कॉस थीटा आ गई, ये सिंपल सी चीज़ आ गई। इसी तरीके से k भी निकालना पड़ेगा भाई, इधर निकालें ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। तो k जब निकालने जाओगे तो बड़ा ही मज़ेदार है, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट्स तो जीरो ही है भाई, देखो 0 0, केवल एक कोऑर्डिनेट बचता है आपके पास,
दैट इज बी साइन थीटा। उस बी साइन थीटा को आपको 2AE बी साइन थीटा करना है। चलिए भाई 2AE कितना था भाई, 2AE इंटू बी साइन थीटा, 2AE इंटू बी साइन थीटा। और नीचे आपका, नीचे तो सेम ही रहेगा भाई, 2A टाइम्स 1 प्लस ई, 2A टाइम्स 1 प्लस ई। तो यहाँ से 2A कैंसिल, तो K की वैल्यू आ गई ई बी साइन थीटा। तो H की वैल्यू क्या आई थी ये, तो यहाँ से आप लिखिए कि कॉस थीटा इज इक्वल टू H अपॉन AE। वहाँ से साइन थीटा आप लिखिए यहाँ से कि साइन थीटा इज इक्वल टू K बाई बी ई, नहीं और भी साथ में 1 प्लस ई, तो K टाइम्स 1 प्लस ई अपॉन बी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कर देंगे, तो एच स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो यानी कि एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर। यहाँ पे के स्क्वायर 1 प्लस ई का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये एलिप्स आ गया है। और आप यहाँ से चाहेंगे एसेंट्रिसिटी भी निकाल देंगे, निकाल सकते हो भाई। अब ये काम कर लेना आप। एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए आपको ई की वैल्यू को निकालने के लिए ई डैश यहाँ पे बोल देते, अंडर रूट 1 माइनस दिस थिंग बी स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ई स्क्वायर। ठीक है, फिर ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है, ये सब करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, ये कर लोगे। ठीक है, इस फॉर्मूले में रख के यू कैन फाइंड आउट। ठीक है भाई, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन आई थिंक। तो इफ द फोकस सेंटर and eccentricity of ellipse are respectively 3,4, 2,3 and 1/2, then find its equation. If the focus center and E of ellipse are respectively 3,4, 2,3 and half, then find its equation. तो चलिए भाई, फोकस आपको दिया है, सेंटर आपको दिया है और ई भी दिया है। तो एक जो बच्चे गलती करते हैं उनको लगता है कि ये स्टैंडर्ड हो जाएगा एलिप्स, लेकिन स्टैंडर्ड एलिप्स नहीं होगा। ये चीज़ देख के आपको आइडिया लगाना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड एलिप्स होगा ना तो एक लाइन में चीज़ें होनी चाहिए। मतलब एक लाइन में होने का मतलब है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के सर्टेनली पैरेलल हो, तब हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ही है। तो ए ना, अगर हम लोग 1/2 है ना, हाँ एसेंट्रिसिटी 1/2 है, तो डिस्टेंस बिटवीन, ये तो पता ही है आपको कि डिस्टेंस बिटवीन, देखिए कैसे लोग सोचेंगे क्वेश्चन को, वैसे करते हैं हम लोग। क्या क्या गलतियां भी हो सकती है वो भी आपको बताएंगे। तो जैसे आपको दिया है सेंटर और फोकस, तो आपने ऐसे बना लिया, तो आपने देखा कि आपको क्या दिया है। तो दिस इज सेंटर, दिस इज फोकस, और इनके बीच की दूरी है AE। ठीक है, तो इनके बीच की डिस्टेंस आप निकाल सकते हो भाई। कितना है बताइए, 4 - 3 का होल स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज सेंटर एंड फोकस के बीच का दूरी है। तो √2 आ जाएगा, 1 √2 आ गया। तो वो है AE। ठीक है, दैट इज
AE इज इक्वल टू बेसिकली √2 और E जो है वो हाफ है, तो हाफ टाइम्स, अरे E हाफ है ना, तो ये A है और ये हाफ है, तो यहाँ से जो A की वैल्यू आई वो 2√2 आ गई। ठीक है, नॉर्मल तरीका आप सोचिएगा तो A² की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, अब लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि अरे वाह, अब तो हमें A² भी पता चल गया, अब तो हमें कोई रोक ही नहीं सकता इस क्वेश्चन को करने का। और उन्होंने कर दिया है कमाल, क्योंकि B² इज इक्वल टू A² टाइम्स 1 माइनस E² होता है और एकदम टूट के पड़े इस सवाल पे, और 8 1 माइनस और जो वो 1/4 था ना उसको डाल दिया जाके वहाँ पर, तो 4 - 1 3/4 और ये देखिए 6 आ गया है, क्या बात है। तो B² की वैल्यू 6 आ गया। आगे भाई बोल दो 6, यस। तो उन्होंने कहा अब क्या, अब तो हमें सेंटर पता है, यानी कि x - 2 का होल स्क्वायर अपॉन A²। A² उन्होंने कहा 8 है और y - 3 का होल स्क्वायर और B² डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x - 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 प्लस y - 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, x - 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 प्लस y - 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 1। उन्होंने सोचा ये एलिप्स की इक्वेशन है, बट दैट इज रॉन्ग, सर्टेनली दैट इज रॉन्ग बच्चों, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एलिप्स के पैरेलल या परपेंडिकुलर वाला केस नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि इसका सेंटर अगर 2,3 था तो फोकस भी उसी पैरेलल टू x एक्सिस वगैरह पे लाई कर रहा था, ऐसा नहीं, ये एक अलग लाइन है। तो फिर कैसे किया जाए भाई क्वेश्चन को, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, इसलिए मैंने ये सारी गलतियाँ करके दिखा दी जो एक नॉर्मल स्टूडेंट है ना सोचेगा। तो आपको क्या करना भाई, अब ऑब्वियसली जो फोकस है और जो सेंटर है वो तो एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, तो फोकस हमारा 2,3 है और वो फोकस 2,3 है, सेंटर इज 2,3, लेट मी अलाउ इट टू चेक, सेंटर इज 2,3 एंड द फोकस इज समवेयर 3,4 है ना। ये दिस इज नॉट समथिंग कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये तो कुछ ऐसे ही है ना, जनरल है। तो सबसे पहले आपको देखिए करना क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप इस लाइन को पता कर लीजिए, तो 2 पॉइंट से आप लाइन पता कर लोगे, बोलो पता कर लोगे, मैंने पता कर लिया है, x + y + 1 इज इक्वल टू 0। कैसे पता, x - y, नहीं प्लस कैसे होगा, नहीं तो कटेगा ही नहीं। तो y एक्चुअली आई हैव सीन कि जो y है ना वो x से एक ज़्यादा है, y एक x से ज़्यादा, तो y इज इक्वल टू x + 1 लिख दिया डायरेक्ट। आप तो भाई 2 पॉइंट फॉर्म से कर लेना, तो आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी तो x + y हो जाएगी, x + y + लैम्डा होगा और वो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसलिए x + y -5 इज इक्वल टू, बिकॉज दीज 2 पॉइंट्स हैव टू सेटिस्फाइड। तो मैंने देखा कि ये 5 है, तो 5 ही घटाएंगे तभी 0 होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया x + y -5। आखिर में x + y क्यों, बिकॉज इट हैज़ टू बी परपेंडिकुलर। तो एक मेजर एक्सिस हो गई, एक माइनर एक्सिस हो गई, ये दोनों हम लोगों ने फिगर आउट कर लिए। अब एक चीज़ आप बहुत ध्यान से देखिएगा, जब स्टैंडर्ड एलिप्स होता है, अब ये सीरियस वाला डिस्कशन है भाई, इसलिए ध्यान से, ठीक है, सीरियस वाला डिस्कशन है। तो व्हेन आई सी दिस पॉइंट दैट इज x, y, व्हेन आई सी दिस पॉइंट x, y, आई हैव टू सी कि दिस इज y एंड दिस इज x। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ये y कोऑर्डिनेट है, ये x, यानी कि जो माइनर एक्सिस या मेजर एक्सिस कुछ भी हो, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको माइनर एक्सिस से लोगे तो दैट विल बिकम x। ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा दैट इज y। ठीक है, ये होता है y, और फिर हम लोग लिखते हैं अपना x² और इधर का a², x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1।
तो यहाँ क्या करना है हमें, यहाँ हमें क्या करना है, एक पॉइंट लेना है x, y, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लेंगे। तो देखिए इस लाइन से पर x को निकालने के लिए हमें माइनर वाली एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना है। तो ये तो पहले लाइन लिखा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लिखने के लिए √2 से भी डिवाइड करना पड़ता है, फिर स्क्वायर करते हैं, और फिर जो 8 वगैरह निकाले थे वो बिल्कुल बढ़िया काम किया था आपने, वो उसमें कोई गलती नहीं थी। a² की वैल्यू 8 उसको नीचे लिखो, फिर इस लाइन से डिस्टेंस लिखो, ये y कोऑर्डिनेट होगा। इस लाइन से जब आप डिस्टेंस करोगे तो y कोऑर्डिनेट होगा। दैट विल बी x - y + 1 डिवाइडेड बाई √2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 6 होगा, सो दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आपका स्टैंडर्ड वे है ऑफ राइटिंग द जनरल एलिप्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द एलिप्स। पोजीशन ऑफ, अब ये कितने बार बता चुके हैं, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स। ठीक है, तो 1 सेकेंड का डिस्कशन है, बस ध्यान से देखिए कि s क्या है, s इज x² अपॉन a² + y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, दिस इज s। ठीक है, S1 क्या हो गया, जब इस पे कोई पॉइंट, अब देखो सर्कल में पढ़ चुके हो, पैराबोला में पढ़ चुके हो, तो y1² अपॉन b² इज इक्वल टू, यानी कि यू विल हैव टू राइट लाइक दिस -1 ठीक है। तो s, ये s है, तो s इज इक्वल टू 0 बोला तो एलिप्स की इक्वेशन है, S1 है। अब देखो आपने ये पढ़ी रखा कि अगर S1 ग्रेटर दैन 0 होता है तो इसका मतलब कंडीशन फॉर अ पॉइंट, अब मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, ये ऑलरेडी 2 बार बताया जा चुका है अलग अलग जगह पर। तो ये कंडीशन फॉर पॉइंट आउटसाइड द एलिप्स, ये ठीक है। मान लीजिए आप एलिप्स की इक्वेशन में इसमें कोई पॉइंट रखते हो, पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब कि वो पॉइंट एलिप्स के बाहर लाई कर रहा है, आउटसाइड द एलिप्स। ठीक है, अगर S1 is equal to 0, then the point is on the ellipse, point is on the ellipse। और कहीं अगर S1 लेस दैन 0 हो गया तो point is inside the ellipse। हो जाएगा ना, ये कोई दिक्कत तो नहीं भाई इसमें। चलिए, तो ये डिस्कशन कोई नया नवेला नहीं था, बिल्कुल ही पहले से आपको आता है, और आगे की चीज़ें भी आपको आती हैं, लाइक लाइन एंड एलिप्स भी आपको आता है। क्वाड्रेटिक वाला जो कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने खूब चिल्ला के आपको सर्कल से ही सिखाने शुरू कर दिया था, अब एलिप्स में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है एलिप्स की इक्वेशन, और एक सर्कल, एक स्ट्रेट लाइन लिखनी है, y = mx+। अब आप एक जनरल एलिप्स बना लीजिए ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 केस हो सकते हैं भाई लाइनों के, कि ऐसे बाहर से लाइन चली गई, ऐसे टच करके गई यहाँ पे, और तीसरी यू कट करके गई, तो दिस इज सीकेंट, दिस इज टेंजेंट, दिस इज कोई नहीं, ऐसे ही है ना, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है भाई, तो हमें ये चेक करने के लिए कि कोई ये लाइन किस कैटेगरी में फॉल करती, कोई भी लाइन दी गई है और उसका एलिप्स से क्या रिलेशन है, तो वी विल हैव टू पुट दिस लाइन हियर एंड मेक द क्वाड्रेटिक। तो x² अपॉन a² अपॉन mx + c का होल स्क्वायर अपॉन b² - 1। ठीक है, वी विल बी पुटिंग हियर दिस, वी नीड टू पुट एंड जस्ट ओपन इट। तो x² को b से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आ गया b² x, इधर से देखिए m² x² है, उसको a से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर कॉमन भी ले लिया, तो b² + a² m² टाइम्स x²। ठीक है, तो भाई इधर का तो हो गया, इधर से c² आएगा तो a² c²। ठीक है, इधर से a² c² आ गया, इधर से देखिए आ रहा है आपका 2mxc और साथ में a², तो दिस इज 2mc a² x।
MC² x, ठीक है भाई, कुछ बचा -A² B² इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसको क्वाड्रेटिक अच्छे से बना ही लो, अब जब बना ही रहे हो तो B² + A² M² x², x वाले टर्म सारे लिखो, 2mca² टाइम्स x प्लस A² कॉमन प्लस A² कॉमन C² - B², ठीक है, ऐसे, एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक, अब जैसे क्वाड्रेटिक आती है तो यहाँ पे 3 कंडीशन होती है कि d ग्रेटर दैन 0 है, कि d इज इक्वल टू 0 है और d लेस दैन 0 है। जब d ग्रेटर दैन 0 होती है तो लाइन होती है सीकेंट, और जब d इक्वल टू 0 होती है तो लाइन होती है टेंजेंट, और जब d लेस देन होती है तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नेल कुछ नहीं है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन उसको बोलते हैं, ठीक है भाई। इसमें d निकाल के चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है कि d इक्वल टू 0, और वो बन जाता है कंडीशन फॉर टेंजेंसी। वो क्या बन जाता है, कंडीशन फॉर टेंजेंसी, d इज इक्वल टू 0 बिकम्स कंडीशन फॉर टेंजेंसी। तो d की वैल्यू निकालो भाई, 4b² मतलब 4m² C²A⁴, ठीक है। पीछे जाओ, देखो ये 2mca² है, 4m² C²A⁴ माइनस 4ac, 4 और आगे जो B² A² M² आया है, याद हो गया होगा आपको तो अब तक, और C में आया C² - B², और साथ में A², देखो 4a² टाइम्स, देखो तो 4a² टाइम्स C² - B², देखो कुछ तो शायद कट गया हो, दिस इज इक्वल टू 0, जस्ट चेक समथिंग कटा क्या। आई थिंक आई कैन सी हियर 4a⁴ M² C² कट रहा है भाई, ठीक है। बताओ भाई क्या कंडीशन आ रही है आपकी, तो 4 तो ऐसे ही उड़ा दो आप, 4 तो ऐसे ही उड़ा दो, साथ में आप A² भी उड़ा दो भाई, A² उड़ा दो, तो जिसके कारण ये A² हो जाएगा, तो M² C² A² माइनस B² C² प्लस B⁴ माइनस A² M² C² इज इक्वल टू 0। अच्छा, A² कुछ गलत हो गया, B⁴ सही तो है, ठीक है। यहाँ सही, कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ, माइनस C² B², और एक और टर्म है भाई B², हाँ ये देखो, ये लिखा नहीं मैंने, बाकी ठीक है, माइनस A² M² B², ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये वाला तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब लिखिए आप B² उड़ा दीजिए यहाँ से, तो माइनस C² प्लस B² प्लस A² M² प्लस है क्या, अरे हाँ यार, बाहर माइनस है और ये प्लस है, 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 ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बन रहा है मामला, इज इक्वल टू 0, तो C² इज इक्वल टू B² टाइम्स 1 प्लस M², ठीक है। तो C इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है। एक सेकेंड, कॉमन कहाँ से ले लिया, गलत कर दिया भाई। C² इज इक्वल टू बस B² प्लस A² M², तो C इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, कॉमन क्यों ले रहे, A² M² प्लस B², दोनों सेम हो जाए तो ये सर्कल हो जाएगा, तो सर्कल की कंडीशन आ जाए। बट दिस इज व्हाट इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड द इलेशन। तो ये इक्वेशन ऑफ, this is equation of tangent of ellipse, equation of tangent of ellipse in slope form,
इन द स्लोप फॉर्म। तो स्लोप फॉर्म में अगर आपको एलिप्स की कंडीशन चाहिए तो ये, ठीक है। तो यहाँ लिखिए 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 लिखिए, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ये। एंड इट पासिस थ्रू एच कॉमा के, इट पासिस थ्रू एच कॉमा के, इट पासिस थ्रू एच कॉमा के। तो यहाँ पर आप रखिए k इज इक्वल टू एम एच प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो k माइनस एम एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो पास कर सकता है भाई, क्या दिक्कत है। तो अब पूरा खोलो इसको, के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एम के एच इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको क्वाड्रेटिक बनाओ m में, तो एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स एम स्क्वायर, इसको सब एक तरफ कर दो, माइनस 2m के एच प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए आपके दो स्लोप्स आ रहे हैं m1 एंड m2, ठीक है, दो स्लोप आ रहे। तो m1 प्लस m2 बनता क्या है, 2kh अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स विल बी व्हाट, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो यहाँ से लोकस वगैरह के कुछ क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हम लोगों ने कहाँ किया था, पैराबोला में भी किया था, ठीक है। और फिर हम लोग लोकस के क्वेश्चंस करते थे। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, इसके बारे में लिख लीजिए जो जो इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट नोट, ठीक है। तो हियर देखो भाई, अगर पैराबोला नहीं अच्छे से पढ़ा तो मुश्किल है। हेंस दिस क्वाड्रेटिक इन एम suggest that from a given point h comma k we can draw, तो पहला पॉइंट ये निकल के आता, बताइए, we can draw max of 2 tangents। क्या सच बात है? अगर 2 m आ रही हैं, है ना, कोई h कॉमा k पॉइंट अगर बाहर है, जैसे कि आपने पढ़ाई था सर्कल में, ठीक है, कि बाहर के पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी है, ठीक है, ये h कॉमा k है, ठीक है। तो 2 पॉइंट, क्योंकि 2m की वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पे, ऑब्वियसली 2m का वैल्यूज़ यहाँ से आने वाला है। तो ये पहला पॉइंट यहाँ से निखर के आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। सेकंड पॉइंट अब देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग इस बात को चेक करें कि भाई d की वैल्यू निकालने तो अगर आप d की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो यू विल फाइंड कि जो कंडीशन आएगी d ग्रेटर दैन 0 की, जो कंडीशन आएगी d ग्रेटर दैन 0 वाली कंडीशन विल बी s1 ग्रेटर दैन 0। मतलब कि ये s1 ग्रेटर दैन 0 आए तो इसका मतलब h कॉमा के पॉइंट जो है बाहर ही लाई करते हैं, इसलिए दो आ रहे हैं, विल बी s1। बिकॉज ऐसा क्यों आ रहा है, बिकॉज h कॉमा के लाइज आउटसाइड द लाइन, लाइज आउटसाइड द इलिप्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अगर d इक्वल टू 0 एंड m1 एंड m2 आर इक्वल, तो इसका मतलब कि पॉइंट लाइज ऑन द एलिप्स, यानी कि उसकी कंडीशन अगर आप d इक्वल टू 0 करोगे तो s1 इज इक्वल टू 0 ही आएगी। इसी तरीके से मतलब सेम चीज़ें आएंगी भाई, करके देखना। तो फॉर d लेस दैन 0
अगर आया तो M1 एंड M2 डू नॉट टच द इलिप्स, ये दोनों जो आप इलिप्स लिखोगे दे डू नॉट टच इलिप्स, दे डू नॉट टच इलिप्स। क्लियर है? तो क्वेश्चन करें अब समय आ चुका है कि सवाल किया जाए। छठा है क्या? काफ़ी क्वेश्चन करें हम लोग, थ्योरी भी काफ़ी कर ली। छठा क्वेश्चन तो हो चुका है भाई, 7th क्वेश्चन पे इस समय हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 है टू फाइंड द लोकस ऑफ, क्वेश्चन क्या मतलब एक इस तरीके के क्वेश्चंस आते तो टू फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स, टू फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, intersection of tangent which includes an angle theta, which includes an angle theta, an angle theta। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे मैंने एक थीटा एंगल बनाया है, इसके बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं। To find the locus of points of intersection of tangents which includes an angle theta, तो tan theta is equal to अंडर रूट m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 m2, ठीक है, अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये कर लोगे? अरे तो किया है ना, सब जगह ऐसे ही करते हो आप। ठीक, क्लियर? तो थीटा अगर 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब डायरेक्टर सर्किल उसको होना चाहिए। डायरेक्टर सर्किल याद है? डायरेक्टर सर्किल, तो जिस पॉइंट पे ये मिल रहे हैं इसी में अगर 90 डिग्री हो जाए तो जो सर्कल बनेगा ना, दैट इज नोन एज डायरेक्टर सर्किल। तो अब थीटा 90 होने का मतलब ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर वाले पार्ट को आपको जीरो करना पड़ेगा। तो m1 m2 की वैल्यू जो होगी दैट विल बी -1। तो m1 m2 की वैल्यू -1 होगी, तो m1 m2 हो जाएगा k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से आप देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका डायरेक्टर सर्कल है, डायरेक्टर सर्कल है। तो यहाँ से एक चीज़ देखिए कि जो इलिप्स के सेंटर है वो इसके भी सेंटर है, तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि गिवन इलिप्स इज concentric to director circle, concentric to director circle, concentric to director circle। ठीक है, रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द, रेडियस क्या है यहाँ पर? अरे देख लो साफ साफ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन extremities of the major axis and the minor axis, extremities of the major axis and minor axis, major axis and minor axis। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बारे में बात हो रही। तो रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द मेजर एक्सिस एंड द माइनर एक्सिस। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हेंस द डायरेक्टर सर्कल ऑफ द इलिप्स, हेंस द डायरेक्टर circle of the ellipse, director circle of the ellipse, director circle of the ellipse is a concentric circle, is a concentric circle
and whose radius is the distance between the फिर से वही बात है, between the extremities of major and minor axis, major axis and minor axis. क्लियर भाई? सही है. If a right angle triangle ठीक है, circumscribes, ये राइट एंगल ट्राइंगल भाई, circumscribes an ellipse, then the locus of this orthocenter, the locus of its orthocenter is डायरेक्टर सर्कल. अब भाई अगर भूल गए हो डायरेक्टर सर्कल क्या होता है तो फिर थोड़ा सर्कल पढ़ो जाके भाई, अब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता. ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एलिप्स को, तो लोकस जो उसके ऑर्थो सेंटर का लोकस होगा वो डायरेक्टर सर्किल होगा, क्योंकि m1 × m2 = -1 होगा ना भाई. क्लियर है? तो समझ में आ गया. तो आज के लिए इतना काफ़ी है आई थिंक, और कल फिर हम लोग अब इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे. तो लाइन एंड एलिप्स भी आज हम लोगों ने करा है, जिसमें टेंजेंट की कंडीशन वगैरह देखी. एंड ये कुछ भी नया नहीं है, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू सर्कल आपने ढंग से पढ़ा है अगर, और पैराबोला आपने पढ़ा है. तो एक बार बस अपने आप करिए इसको. अगर थोड़ा सा भी आपको ऐसा लग रहा है तो मे बी आपके सर्कल में वीकनेस है, और या तो फिर पैराबोला में वीकनेस है. तो अगर वहाँ वीकनेस नहीं तो यहाँ पर वीकनेस नहीं होगी. ठीक है, क्योंकि मैथ रिक्वायर्स टाइम बच्चों. चलिए बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइस, हैव फन.